देखिए जी, होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स मिल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उस कंपनी के ना, इनको जो उसके ऊपर डिविडेंड मिलना था उसकी बजाय मजीद शेयर्स मिल रहे। तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस की क्या ज़रूरत है, ये ऑलरेडी अपनी कंपनी के हालात को जानते नहीं हैं। प्रॉस्पेक्टस का मकसद याद करें कि हम क्यों देते हैं, उन लोगों के लिए देते हैं कि जो नए बंदे आ रहे हैं उनको कंपनी के हालात बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उनको कोई ज़रूरत नहीं। Where the securities are offered by the issuer to the members of the employees of the issuer or family of such members and employees, अपने ही एम्प्लॉयज़ को या मेंबर्स को आप दोबारा शेयर, एम्प्लॉयज़ को कंपनी के हालात का नहीं पता होगा, अपने मेंबर्स को, उनके फैमिली, उनके आगे से फैमिली को दे रहे हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि भाई मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को ये शेयर्स दिलवाऊँ तो मुझे हालात का पता है ना, तो मैं दिलवा रहा हूँ, तो मुझे प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एग्जाम्पल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट बेसिकली प्रॉस्पेक्टस की ही ज़रूरत नहीं है यहाँ। The securities are shares and are offered as bonus shares to any or all of the members of the issuer। ये वही वाली बात है, इश्यूअर जो है वो डिविडेंड की बजाय अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रहा है। दोबारा इन पॉइंट्स को देख लें। बेसिकली अप्रूवल की क्या बात है, कोई शायद आप वो इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस की ही ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पेज पे है। ये पॉइंट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन, नो पर्सन शेल इशू, सर्कुलेट और पब्लिश प्रॉस्पेक्टस इंक्लूडिंग शेल प्रॉस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस अंटिल इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन। पढ़ चुके हैं ये लाइन की नहीं पढ़ चुके? दूसरी तरह लिखा हुआ है वो, बेसिकली अप्रूवल फ्रॉम द कमीशन। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस की इशू, सर्कुलेट और पब्लिश, इसको अंडरलाइन करें वर्डिंग। फाइलिंग फॉर द अप्रूवल, नो पर्सन, अच्छा, द इश्यूअर और ऑफर और द ऑफर रर, ऑफर नहीं ऑफरर, उसके अगला और काट दें, शैल सबमिट ए कॉपी टू द कमीशन फॉर अप्रूवल नॉट लेस देन 20 days बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। आपका प्लान है पब्लिश करने का प्रॉस्पेक्टस, उससे 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले, ज़्यादा भी हो सकता है, उसको अप्रूवल के लिए सबमिट करवा दें। आपने कोई डेट सोच रखी है कि फ़लाँ दिन हमने पब्लिश करना है, तैयार कर लिया हुआ है, अप्रूवल भी तो चाहिए ना। कितने दिन पहले अप्रूवल के लिए दे दें पब्लिकेशन से? 21 दिन पहले। ये है जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
Publication in newspaper where public offer is made in Pakistan, the issuer or offerer, आ गया जी offerer word, shall publish the prospectus in full text or in such abridged form. Abridged form means summary form. As may be prescribed at least in one Urdu and one English daily newspaper. ठीक हो गए, एक इंग्लिश और एक फुल फॉर्म में या एब्रिज फॉर्म. नेक्स्ट लाइन जो है, द प्रॉस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर लेस देन 7 days और मोर देन 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन. कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन को अंडरलाइन कर रहे हैं. आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया. कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी, यानी कि एप्लीकेशन शुरू. अब उसने टाइम फ्रेम बता दिया 7 दिन का और 30 दिन. जब आपने पब्लिश किया है तो उसके 7 दिन के बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी. मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा? 7 days का, और मैक्सिमम कितना आएगा? 30 days का. पब्लिकेशन हो गई आपकी न्यूज़पेपर में. ये नहीं हो सकता कि आप चौथे दिन 5वें दिन अवाम एप्लीकेशंस देनी शुरू कर दें, पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी. ठीक है. और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 days का डिफरेंस. उससे ज़्यादा का नहीं होगा. ये नहीं हो सकता कि ये आपने पब्लिकेशन कर दी है और उसके जनाब 35 दिन बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है या 31 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है. टाइम फ्रेम दे दिया गया है 7 से लेके 30 दिन तक. प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखिए नेक्स्ट पेज पे. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी देखते हैं, ये है जिससे रिलेटेड.